हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल डाउ का फेड पॉलिसी आया एंड जैसे मैंने कहा था, इट वाज एक्सपेक्टेड कि अनचेंज आएगा, तो अनचेंज ही आया है। उसके बावजूद मतलब डाउ ने जो है अच्छी खासी कल रैली कर दी। और अभी हमारी गिफ्ट निफ्टी भी जो है कुछ 70-80 पॉइंट प्लस में दिखा रही है। इंपॉर्टेंट लेवल वुड बी 23,000। वैसे तो 22,980 बता रहा है, लेकिन अभी अगर गैप अप होगा तो 23,000 हो जाएगा। 50 EMA, 50 EMA के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है आज, देन 200 और 100 EMA तक वो इजीली जा सकता है, जो कि आता है 23,350 से 400 की तरफ। पीसीआर वाइज मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है, लेकिन आज जब क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो निफ्टी का पीसीआर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आज मार्केट जो है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी कोई भी मूव ले सकता है। हमारी पोजीशन निफ्टी में सिर्फ एक छोटी सी पुट है 22,900 की, जो मुझे लगता है आज कल परसों में हमें को कम से कम कुछ ना कुछ तो देके जाएगी इन प्रॉफिट। अब देखते हैं वो कैसे क्या आता है। मेरा अभी भी व्यू वही है कि एक बार जो है मार्केट अपनी ब्रेकआउट को एक बार रिटेस्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको मंदी करने नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मंदी ऑलरेडी हमने जो है बैंकिंग स्टॉक में ऑलरेडी की हुई है, और उसको हमने हैज किया है मेटल स्टॉक से। मेटल में भले कुछ स्टॉक्स जो है वो थोड़े से नेगेटिव लग रहे हैं, लेकिन जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, कल मैंने जो आपको बताया था कि मैंने मेरे ग्रुप में नेशनल एल्यूमिनियम के लिए लॉन्ग ट्रेड दिया हुआ है, तो उसको जो है हमने बैंकिंग स्टॉक के सेलिंग से हमने उसको हेज किया हुआ है, मेटल स्टॉक के लॉन्ग पोजीशन को। ठीक है, तो ये एक हमारा ट्रेड हुआ। आइए चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, ये आपका गिफ्ट निफ्टी आपको यहाँ पे 23,070 के पास बता रहा है, कुछ 77 पॉइंट प्लस में है। सबसे पॉजिटिव बात ये हुई है कि आईएनआर जो है वो काफी हद तक जो है इंप्रूव हुआ है, 86.35 तक आ गया, और डॉलर इंडेक्स जो है वो 103 के नीचे आ चुका है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है हमारी इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन वो फंडामेंटली अच्छी न्यूज है। टेक्निकली यहाँ पे क्या बताई दे रहा है कि मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, ये इसमें जो है वैसे देखा जाए तो ये क्या है, ये जो कल कैंडल बना है, इट कैन बी कंसिडर एज अ हैंगिंग मैन, क्योंकि ये टॉप पे बना है। ठीक है, अब ये हैंगिंग मैन है, अगर ये हैंगिंग मैन काम कर जाता है तो मार्केट को आज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है 22,970, 975 स्पॉट निफ्टी में। यहां से अगर इसने रेजिस्टेंस लिया तो इसका पहला टारगेट ही होगा 22,800, कल की लो। ठीक है, अब देखते हैं ये रेजिस्टेंस लेता है या इसको पार करता है। और उसके सामने अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो टेक्निकली इट इज एट रेजिस्टेंस ओनली। अगर इसने इसको पार भी किया तो मुझे नहीं लगता कि वो एक ही बार में ये फॉलिंग वेज को पार करेगा, उसको पहले नीचे आना पड़े। भले इसने यहाँ पे काफी टाइम बिताया हुआ है, और जो इसने ये डायमंड पैटर्न का जो ब्रेकआउट दिया हुआ है उसका टारगेट लगभग लगभग आ चुका है। तो यहां से मुझे लगता है कि बैंकिंग में भी जो है एक 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 रिट्रेसमेंट फॉल फिलहाल आनी चाहिए, और वो अपने ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करके फिर वो ऊपर की तरफ निकलेगा, ऐसा फिलहाल मुझे लग रहा है। बाकी अगर आज 23,000 के ऊपर क्लोज दे देता है, ठीक है। वैसे भी मैंने मेरे वो जो पुट लिया था 22,900 का, उसका मैंने स्टॉप लॉस यही दिया था कि अगर पुट ले रहे हो तो उसका स्टॉप लॉस होगा 50 रुपए का। हमने कुछ 138 के आसपास लिया हुआ है। और अगर मानो फ्यूचर किसी ने शॉर्ट किया, वैसे मैंने फ्यूचर शॉर्ट करने का रेकमेंड किया नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग का होगा। अगर 15 मिनट आधा घंटा भी 23,000 के ऊपर टिक जाता है तो हम एक बार निकल जाएंगे, और फिर जो है हम 200 ईएमए के पास एक बार हमारी सारी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन को बुक करके एक बार जो है शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट में अभी भी कुछ ऐसा
एफआईआई की तरफ से कुछ इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। परसों को उन्होंने बाइंग किया था, ठीक है। परसों को देवर लॉन्ग, देवर नेट बायर्स इन कैश मार्केट अराउंड 1400 1600 के आसपास, 1400 1600 करोड़ का कुछ बाइंग था। कल 1000 करोड़ का सेलिंग आ गया। तो कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। फिर भी हमारी मार्केट एनी हाउ मैनेज कर रही है अपने लेवल्स को संभालने की। 21,960 पर ही मैंने आप लोगों को कहा था कि ये कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट का रैली करना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही मार्केट ने किया है। अब यहाँ पे जो ये गैप अप हो के आया है ऊपर, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है ये गैप फिल करने आना चाहिए नीचे। और एक डिप आनी चाहिए ताकि मार्केट की स्ट्रेंथ और मजबूत हो जावे और फिर वो इजीली ये सारे लेवल्स को क्रॉस कर सके, ठीक है। मैं सिर्फ 22,500 तक ही मार्केट को देख रहा हूँ नीचे में। उसके नीचे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा मार्केट। इंट्राडे ज्यादा से ज्यादा 450 तक एक बार गया तो गया, वो भी देखते हैं वो कब आता है कब नहीं आता है। अभी तो फिलहाल मार्केट ऊपर में है। और इतना ऊपर आने के बाद भी जो इसका स्ट्रक्चर है ना, ईएमए 10 20 50, वो अभी भी जो है, अभी भी जो है वो स्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक डिप आनी बहुत जरूरी है और वो आएगी भी स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, टीसीआर को मैनेज करने के लिए। देन अपने रिट्रेसमेंट लेवल को एक बार टेस्ट करने के लिए, ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने के लिए टेक्निकली जो है एक डिप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि आप ऊपरी लेवल पे शॉर्ट करो, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 23,000 के ऊपर की क्लोज, सिंपल। तो बस फिलहाल यही व्यू है, बाकी देखो कैसे क्या होता है। मैंने मेरे ग्रुप में तो हमारा जो भी लॉन्ग पोजीशन है, हम जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा उसमें से हम निकलते जाएंगे। हम हमारी पुट को या शॉर्ट पोजीशन को इंक्रीज नहीं करेंगे, जो है वही उसी में काम चलाएंगे। बैंकिंग स्टॉक में वी आर शॉर्ट इन आईसीआईसीआई एंड कोटक बैंक। और कुछ हद तक मुझे लगता है कि एसबीआई भी जो है हल्का फुल्का सा नीचे आना चाहिए। तो ठीक है, उसमें मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी जो है इसने अपने फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दिया है कल, ठीक है। अब अगर आज भी ये फ्लैग एंड पोल ये जो लाइन है इसके ऊपर ही क्लोज कर देता है, वैसे तो अगर ये नीचे आता भी है तो 737 तक ही आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। तो वही 5 7 8 पॉइंट का सेलिंग, 1%, 1% मान के आप चलिए। अदरवाइज एसबीआई में एक बहुत बड़ी रैली होनी चाहिए, लेकिन एक डिप मुझे लगता है एसबीआई में भी 1% की आनी चाहिए। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो अगर आप ये टॉप, ये कल की टॉप और आज की लो, ये वाली लो पकड़ो, आज की नहीं 680 की लो पकड़ो, तो उसका लेवल कहीं ना कहीं 722 725 के आसपास आता है। अब आज देखते हैं आज इसका हाई क्या बनता है क्या नहीं, अकॉर्डिंगली जो है एक उसका सेंटर पॉइंट डिसाइड होगा। अब लेकिन अब इसने जो है ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट किया हुआ है, तो अब देखते हैं ये कितना ऊपर निकलता है, देखते हैं। बाकी अभी तो फिलहाल सिर्फ जो भी बोलना है वो एक अनुमान ही होगा, मार्केट इज सुप्रीम, अब वो क्या करना चाहता है क्या नहीं कोई जाने। फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि 23,000 क्रॉस करना इतना इजी नहीं होगा निफ्टी के लिए। 22,950 970 के आसपास उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और जहां से जो है उसमें एक एक फॉल आनी चाहिए, एक डिप आनी चाहिए 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट की। 22,500 तक मुझे लगता है मार्केट आना चाहिए, भले आज आवे कल आवे परसों आवे, पर वो लेवल तक आना चाहिए। तब तक जो है हम स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, ठीक है ना। चलिए देन, बाकी जिनको भी ज्वाइन करना है हमारे साथ जुड़ना है तो वो लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082503553 पे। आपको आपका नाम मेंशन करना है, आपको 6 महीने की 15 महीने की या लाइफ टाइम की कौन सी सर्विस में एनरोल करना है वो मेंशन करना है। सेम नंबर पे गूगल पे है, चार्जेस आपको पता है, मैंने मोबाइल नंबर के साथ पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लाइफ टाइम का 25,000 दिखेगा, बट इट इज नॉट 25,000। 25,000 होगा अगर आप क्लास भी करना चाहो तो, ठीक है। अगर आपको क्लास नहीं करना है तो इट इज 15,000 ओनली फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप। दिस इज द चीपेस्ट वन। इसमें एक दो ट्रेड में आपका पैसा आपका रिकवर हो जाता है, उसके बाद में जैसे चाहो वैसे आप ट्रेड करो।
जिंदगी में आपको 1 रुपया देना नहीं है। आप अगर बीच में 2 साल के लिए मार्केट छोड़ भी दोगे और उसके बाद जब रिटर्न करोगे तब भी आपकी सर्विस जारी रहेगी। ठीक है, तो ये फिलहाल इसका बेनिफिट है। और जिनको 15 महीने का ज्वाइन करना है उनके लिए 10,000 का चार्ज रहेगा। और मिनिमम प्लान जो है वो 6 महीने का है, जिसके चार्जेस होंगे 5,000। तो जो भी आप चाहो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है। मीनवाइल आप ये चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और देखते रहिए आगे आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है इस वीडियो पे आपको पता चलेगी मार्केट रिलेटेड। और जितना बेस्ट हो सकेगा उतना मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगर इन बिटवीन कुछ होता है तो आई अपडेट, नहीं तो फिर हम 3:30 के बाद मिलेंगे।